क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर संख्याओं में संबंध दिया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। 2 × 6 बराबर 32 दिया हुआ है, 7 × 6 बराबर 37 दिया हुआ है, और यहाँ पर पूछा गया है कि 7 × 4 बराबर क्या होगा। लेकिन अभी हमें ये तो समझना होगा ना कि 2 × 6 बराबर 32 कैसे हो सकता है। 2 × 6 करने पर तो 12 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 32 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सीधा संबंध तो दिया नहीं हुआ, यहाँ पर कोई और ही पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर हमें इस तरह से सोचना है कि 2 और 6 के द्वारा कैसे 32 को प्राप्त किया जाए। तो पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो एक अंक लिखा हुआ है ना 6 है, अगर 6 का आधा किया जाता है तो कितना आता है, 3 आता है। और आप ये देखिए ना कि जो 32 का पहला अंक है ना वो 3 ही तो है, और ये 3 कहाँ से आया, ये आया 6 का आधा करने पर। और दूसरा अंक तो यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 3 के बाद हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहाँ पर संख्या बन गई 32। कैसे यहाँ पर 32 आया, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर 2 को तो लिख ही दीजिए। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर 6 है ना, 6 का आधा कर दीजिए। 6 का आधा 3 होता है, और 2 के आगे यहाँ पर 3 लिख दीजिए, तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 32। अब हम यही पैटर्न दूसरे संबंध में लगाकर देखते हैं कि 7 × 6 बराबर 37 आता है या नहीं। तो करना क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है ना, 7 को तो आपको ऐसे ही लिख देना है जैसा कि यहाँ पर हमने 2 को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी संख्या 6 है, तो 6 का हमें आधा करना है, तो 6 का आधा 3 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, और संख्या बन जाएगी यहाँ पर 37। तो इस तरह से यहाँ पर 37 आ गया। तो अब हमें पता लगाना है कि 7 × 4 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 को तो हमें ऐसे ही लिखना है जैसा कि यहाँ पर हमने 7 को लिखा था। उसके बाद यहाँ पर जो ये दूसरी संख्या है ना 4, इसका हमें आधा करना है। तो 4 का आधा क्या होता है, 4 का आधा 2 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और ये संख्या बन जाएगी 27। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 27 आएगी, और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।